सुप्रभात मित्रों, मैं प्रतिभा आज आप सबों को कबीर की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके जन्म संबंधी कुछ मुख्य बातें बताने जा रही हूँ। तो समय को व्यर्थ न गंवाते हुए हम अपने प्रकरण पर आते हैं। कबीर दास का पूरा नाम संत कबीर है। उनका जन्म 1398 को लहरतारा ताल काशी में हुआ था। उनके माता पिता का नाम नीमा और नीरू बताया जाता है। उनकी पत्नी का नाम लोई था तथा उनके 2 संतान कमाल और कमाली थे। इनका कर्म भूमि काशी बनारस था। कबीर की मुख्य रचनाएं साखी, शबद और रामायणी है। उनकी शिक्षा निरक्षर है, नागरिकता भारतीय है। कबीर की जीवनी पे प्रकाश देने के बाद अब हम उनके जन्म संबंधित कुछ मुख्य बातें आप सबों को बताने जा रही हूँ, जो इस प्रकार है। कबीर के जन्म के संबंध में अनेक मान्यताएं हैं। कबीर पंथियों का मानना है कि कबीर का जन्म काशी के लहरतारा में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर छोटा सा बालक के रूप में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्म से ही मुसलमान थे, परंतु युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कहा जाता है कि कबीर माता पिता के विषय में भी राय निश्चित नहीं है। कोई कहता है कि कबीर नीमा और नीरू के कोख से अनुपम ज्योति पैदा हुए थे, और कोई कहता है कि लहरतारा तालाब के समीप विधवा ब्राह्मणी के पाप संतान के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है। वो विधवा का पुत्र इसलिए बतलाए जाते हैं कि वह विधवा ब्राह्मणी संत रामादास की शिष्या थी, जिसे रामानंद ने भूल से पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। उसी से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिसे वह लोकलाज के कारण नदी में प्रवाह कर दी थी। वह रत्न बहते बहते उस नदी के किनारे पहुंच गया जहां नीमा और नीरू काम कर रहे थे। नीमा और नीरू निसंतान थे, अतः वह कमल के फूल पर बालक को देख प्रसन्न हुआ और भगवान का तोहफा समझ उसे सीने से लगाकर उनका लालन पालन करने लगी। इसी से लोगों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि कबीर नीमा और नीरू के संतान हैं। अब उनके गुरु संबंधित कुछ बातें हम लोग जानेंगे। एक दिन गंगा स्नान करने के लिए कबीर आधी रात को निकल पड़े और सीढ़ी पर गिर गए। संत रामानंद गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ी उतर रहे थे कि उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और तत्काल उनके मुख से राम राम निकल गया। उसी राम नाम को उन्होंने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उसी राम नाम का जप कर वो रामत्व को प्राप्त कर लिए और पूरे विश्व में प्रख्यात हुए। एक दिन कबीर और रामानंद महाराज का आमना सामना हुआ तो कबीर उन्हें गुरु महाराज कह के उनके चरण पकड़ लिए। इस पर रामानंद जी को बड़ा क्रोध आ गया और वे अपने खराव निकाले और उसके सिर पे दे मारा। फिर उनके मुख से राम राम निकल गया तो वो बोले, तू इतना झूठ क्यों बोलता है? इतने में कबीर बोल उठे, गुरु महाराज, तब की शिक्षा झूठी थी पर अब की दीक्षा तो सच्ची है, और उन्हें सारी बातें बतलाई जो पूर्व में घटित हुआ था। यह मेरा सौभाग्य है जो अपने सिर पे आपकी पावन चरण पादुका का भी स्पर्श हो गया। मैं धन्य हो गया स्वामी, मैं धन्य हो गया। स्वामी रामानंद उच्च कोटि के संत महात्मा थे। घड़ी भर गंगा में गोता लगाकर उन्होंने शांत हो गए और फिर उन्होंने पंडितों से कहा, चलो यवन, कबीर ही मेरा प्रथम शिष्य है। कहा जाता है कि ब्रह्मनिष्ठ सत्पुरुषों की विद्या या दीक्षा प्रसाद खाकर मिले या मार खाकर मिले, दोनों ही भवसागर को पार करा देती है।